24 नवंबर 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ़्लाइट 305 ने पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसको फाइनल डेस्टिनेशन सिएटल टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट में 37 यात्रियों और 6 फ्लाइट क्रू मेंबर थे और दिन के लगभग 2:50 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद कूपर नाम के एक व्यक्ति ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट सौंपा। फ्लोरेंस ने इस नोट को सीरियस नहीं लिया और अपने पर्स में डाल लिया। ये देखकर कूपर ने उसको अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देख लें, मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनकर फ्लोरेंस पहले तो चौंक गई, फिर उसने उस नोट को निकाल कर खोला। उसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस, मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठे। ये पढ़कर शेफनर ने कूपर को नोट लौटा दिया और उसके पास बैठ गई। कूपर ने उसको चुपचाप बॉम्ब देखने के लिए कहा। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और शेफनर ने देखा कि उसमें डायनामाइट रखा हुआ था और उसके साथ एक डेटोनेटर भी लगा हुआ था। कूपर ने अपने ब्रीफकेस को बंद कर दिया और फ्लोरेंस को कहा, अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, और उसने फ्लोरेंस को अपनी सारी मांगें बताई। फ्लोरेंस सभी मांगों का एक नोट बनाकर कॉकपिट में ले गई और फ्लाइट कैप्टन को इस घटना की जानकारी दी। कैप्टन स्कॉट ने शेफनर को कॉकपिट में रहने और घटनाओं के सामने आने पर उन्हें नोट करने का निर्देश दिया। स्कॉट ने फिर मिनेसोटा में नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशंस से संपर्क किया और कूपर की मांगों को रिले किया। कूपर ने कहा कि शाम 5 बजे तक एक थैले में $2 लाख जो अमेरिकी मुद्रा में ही हो और 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट और सिएटल में उतरने पर उस फ्लाइट की रिफ्यूलिंग की मांग की थी। उसने कहा, तब तक कोई भी यात्री नीचे नहीं उतरेगा। समय बीतता गया और लगभग शाम के 5:24 पर सिएटल टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी ने कैप्टन स्कॉट को सूचित किया कि पैराशूट एयरपोर्ट पर पहुंचा दिए गए हैं और फिर कैप्टन ने कूपर को सूचित किया कि वे जल्द ही एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। शाम के करीब 5:46 पर फ्लाइट 305 सिएटल टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। फ्लाइट को एयरपोर्ट पर दूर अकेले में रोका गया और कूपर ने कहा कि इन सब चीज़ों को केवल एक ही आदमी लाकर फ्लाइट में देगा। थोड़ी देर बाद एक अमेरिकी कर्मचारी आया और उसने अमेरिकी डॉलर्स का बैग और पैराशूट दिए और फिर कूपर ने यात्रियों को छोड़ दिया। यात्रियों के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद केवल कूपर और चालक दल के 6 सदस्य फ्लाइट 305 में सवार रहे। रिफ्यूलिंग में एक समस्या के कारण देरी हुई, इसलिए एक दूसरे ट्रक और फिर तीसरे ट्रक को रिफ्यूलिंग के लिए विमान में लगाया गया। FAA के अधिकारी ने विमान में सवार कूपर के साथ आमने सामने मुलाकात का अनुरोध किया, लेकिन कूपर ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कूपर ने फ्लाइट कैप्टन को निर्देश दिए कि ज़्यादा देरी न करते हुए फ्लाइट को मेक्सिको सिटी की ओर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और अधिकतम 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाए। पायलट और कैप्टन ने उनकी बात मान ली, पर उन्होंने कहा कि फ्लाइट में इतना ईंधन नहीं होगा कि वो मेक्सिको सिटी तक पहुंच सके। इसलिए कूपर और कैप्टन ने रेनो ताहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिफ्यूलिंग के लिए डेस्टिनेशन चुना और लगभग शाम के 7:40 पर फ्लाइट 305 ने पुणे सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, जिसमें केवल कूपर, टीना मकलो, कैप्टन स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर रतागजक और फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड ई एंडरसन विमान में सवार थे। थोड़ी देर बाद कूपर ने मकलो को कॉकपिट में जाने व वापस न आने का आदेश दिया। जब मकलो ने कॉकपिट में प्रवेश किया, केवल 4 से 5 मिनट बीते ही थे और लगभग 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश हुई। इसका मतलब ये था कि पीछे की सीढ़ी खोली गई है और फिर पायलट ने कूपर से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की आवश्यकता है और बस कूपर ने जवाब दिया, नहीं। चालक दल के कान खड़े हो गए। केबिन में हवा का दबाव गिर रहा था क्योंकि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। लगभग 8:13 पर विमान का टेल सेक्शन अचानक ऊपर की ओर पिच हो गया। मकलो ने कूपर को सूचित करने के लिए कहा कि वे रेनो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और उन्हें सीढ़ियां उठाने की ज़रूरत है ताकि विमान सुरक्षित रूप से उतर सके, लेकिन उनको कूपर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। रात के तकरीबन 11:02 पर फ्लाइट 305 रेनो ताहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। तब तक भी फ्लाइट की सीढ़ियां खुली हुई थी। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद FBI, स्टेट ट्रूपर्स और रेनो पुलिस ने डेंजरस जोन लाइन बना दी और कैप्टन स्कॉट ने केबिन की तलाशी ली और थोड़ी देर बाद पुष्टि की कि कूपर अब वहां पर सवार नहीं था और 30 मिनट की खोज के बाद एक FBI बॉम्ब स्क्वाड ने केबिन को सुरक्षित घोषित कर दिया कि वहां कोई बॉम्ब भी नहीं है और फिर तब से लेकर आज तक कूपर का कुछ अता पता नहीं चला और ये खबर उस टाइम का न्यूज़ सेंसेशन बन गई। आखिर कौन था डैन कूपर और कहां से आया था, किसी को कुछ पता नहीं।
बस जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने उसका स्केच बनवाया और ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का केस आज तक बंद नहीं हुआ है। उस टाइम FBI ने ब्लैक बॉक्स से जानकारी निकाल ली और जिस टाइम सीढ़ियाँ खुली उस टाइम फ्लाइट की एग्जैक्ट लोकेशन पता की गई। और फिर क्या था, जैसे ही FBI को पता चला उन्होंने एरियल टीम के साथ मिलकर 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए उस जंगल पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद डैन कूपर पर $25,000 का इनाम भी रखा गया और 1972 की शुरुआत में नोटों के सीरियल नंबर भी जारी कर दिए गए। कई लोगों ने दावे किए कि उनके पास उस सीरियल नंबर के नोट है, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सब आसपास के सीरियल नंबर वाले नोट बता रहे थे, पर एग्जैक्ट नंबर किसी से मैच नहीं हुए। देन कट टू 10 फरवरी 1980। 8 साल का एक छोटा सा बच्चा ब्रायन इनग्राम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के टेना बार समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहा था। उस बच्चे को वहां खेलते हुए फिरौती की रकम के 3 पैकेट मिले, जो तकरीबन $5,800 थे। इन पैसों के अलावा डैन का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, या उस फ्लाइट के लोगों के अलावा उसको किसी ने नहीं देखा और न ही उन सीरियल नंबर के नोटों को। और आज तक FBI ने इस फाइल को क्लोज नहीं किया है और डैन आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसी ही और वीडियोज़ को मिस ना कर पाए।